अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा और यमी सा मटन कोरमा, जिसकी बहुत ही ऑथेंटिक सी मज़ेदार सी और देगी स्टाइल रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं मटन कोरमा की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले एक देगची में हम लेंगे 1/4 कप ऑफ ऑयल और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको कट कर लिए है। इनको अब हमने गोल्डन ब्राउन करना है, फ्राई करेंगे। जी, तो प्याज का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। स्टेज पर इसको हम ऑयल में से बाहर निकाल देंगे और इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि हमने इसको लास्ट में क्रश करके करना है कोरमे के अंदर ऐड। इससे ज़्यादा आपने इसका कलर नहीं ब्राउन करना। जी, तो प्याज इसमें से हमने बाहर निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड करूँगी। पहले वाला ऑयल भी इसके अंदर ही है। और सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें यहाँ मैंने लिया एक कड़ी पत्ता, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल, 4 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और यहाँ 10 से 12 मैंने लिए साबुत काली मिर्च के दाने। इनको ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल के अंदर इसको भी हम भूनेंगे 1 मिनट के लिए। जी, तो 1 मिनट तक भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। यहाँ मैंने लिया है 1 kg मटन का गोश्त। इसके अंदर ऐड करेंगे इसे। और इसको अच्छी तरह हम ऑयल के अंदर भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। भुनाई करते हुए साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको ऐड करेंगे। आप इसमें लहसुन अदरक को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं और इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से इसकी हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है। जी, तो भुनाई करते हुए साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़े से स्पाइसेस। 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है सॉल्ट, नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया देगी मिर्च लाल, इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और 1 टीस्पून इसमें यहाँ मैंने लिया है पिसा हुआ सूखा धनिया। इनको ऐड करेंगे। जी, तो यहाँ हमने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से की है गोश्त की भुनाई। स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी और इसको अब हम टेंडर होने के लिए रखेंगे। तकरीबन हाफ़ टेंडर ये हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। सबसे पहले इसे एक बॉयल आने देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम टेंडर होने के लिए रख देंगे। जी, तो कोरमे में ऐड करने के लिए जो मसाला हम लेंगे उसमें यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, क्यूमिन, 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है ब्लैक पेपर, थोड़ी सी जायफल और जवित्री और इसके साथ एक बड़ी इलायची। इन सब चीज़ों को अब हम ग्राइंडर में पीस कर इसका बना लेंगे पाउडर। जी व्यूअर्स, गोश्त को पकने में तकरीबन 35 से 40 मिनट्स हो गए हैं। इसको मैंने चेक किया, ये हाफ डन हो गया है। पानी भी इसमें थोड़ा सा रह गया है। अब इस स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने अभी साबुत गरम मसाला, जिसमें जायफल, जवित्री, ज़ीरा और काली मिर्चें थी और बड़ी इलायची इनको पीसा था, इसको ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम ऐड करेंगे इसके अंदर दही। यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल भर के दही का। इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से फेंट लिया और ये ऐड कर देंगे। तो करेंगे इसके अंदर मिक्स और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो शुरू में हमने प्याज को किया था फ्राई, उसको हमने इस ना ब्लेंडर में डालकर इसको दरदरा सा पीस लिया है। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको पीस सकते हैं। इसको ऐड करेंगे। कुछ लोग इसको लास्ट में ऐड करते हैं, कुछ लोग इसको दही के साथ ही ऐड कर देते हैं। मैं इसी स्टेज पर इसको करूँगी ऐड और इसको तकरीबन हम और अब 15 से 20 मिनट पकाएंगे, ताकि जो गोश्त में बाकी कसर है वो भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और फिर लास्ट में करेंगे हम इसकी भुनाई। जी, तो मज़ीद
20 से 25 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए और गोश्त माशाल्लाह अच्छी तरह से हो गया टेंडर। अब हम करेंगे इसका फ्लेम हाई और इस फ्लेम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसके साथ ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हरी मिर्चें और इसको अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जी, तो अच्छी तरह से हो गई है कौरमे की भुनाई। इसमें से ऑयल भी आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/4 कप के करीब पानी, ताकि थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाए। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसी तरह भी मसाले वाला रख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा मैंने किया इसके अंदर पानी ऐड और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, यहाँ मैंने लिया है 1/4 टीस्पून केवड़ा एसेंस, जिससे मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ जाएगी। और इस तरह से इसको अब हम 2 से 3 मिनट का लगाएंगे लो फ्लेम पर दम, ताकि जो हमने पानी ऐड किया वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और 2 से 3 मिनट बाद आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। जी, तो तकरीबन 2 से 3 मिनट दम लगाने के बाद ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार सा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी सी इसकी बन गई है ग्रेवी। अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। जी व्यूअर्स, मज़ेदार सा मटन कोरमा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही यमी सी और मज़ेदार सी इसकी रेसिपी है, बिल्कुल देगी स्टाइल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार ज़बरदस्त और यमी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।